सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स अकेडमी बाय विशाल पर। ठीक है, आज आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिख रहा हूँ। तो हाँ, आज मैं आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिख पाऊँगा क्योंकि आज ये जो मैं एग्ज़ाम ये बना रहा हूँ, ये मैं पेन टैब पर बना रहा हूँ, ऑन स्क्रीन नहीं बना रहा हूँ स्टूडियो में। ठीक है, तो ड्यू टू सोर्स की कमी से आज हम पेन टैब पर देख रहे हैं, पेन टैब से देख रहे हैं या फिर ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको हमारे प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना है। आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, यानी कि लगभग हमने 3 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दिए, जिसमें हमने हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 20 क्वेश्चन, यानी कि हमने टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए। आज क्वेश्चन हम इसी के अंदर 20 क्वेश्चन और करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम शुरुआत करते हैं। और जो भी पिछले प्रैक्टिस सेट है 3, आज अगर जिसको भी फर्स्ट वीडियो दिख रही है तो प्लीज़ आप पीछे की 3 वीडियोस और देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि लगभग मैंने हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका SSCGD 2026 की एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो मैथ्स के हम कर रहे हैं सागर से कागर की बेच में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, द लिस्ट नंबर विच ऑन सब्सट्रैक्शन ऑफ 5 इज डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18। यानी कि हमको वह छोटी संख्या याद करनी है जिसमें 5 घटाने पर, है ना, जो भी संख्या है उसमें से यदि हम 5 घटा देंगे तो 12, 16, 18 से क्या हो जाएगी, वो विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमको ये वाली कंडीशन पता करनी है, यानी कोई सी भी एक डिजिट आएगी एक्स को, उसमें से यदि हम 5 घटाएंगे तो हमारे वो 12 या फिर 16 या फिर 18 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी विभाज्य की बात आती है तो इसका लेते हैं हम एलसीएम। तो 12, 16, 18, है ना। अब सबसे बड़ा इसमें मेन चीज़ आती है कि एलसीएम किसको लेके देखते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपकी, अभी 18 है। तो 18 का एलसीएम देखो, इसका एलसीएम आ जाएगा 144। 144 सबसे ऐसी छोटी संख्या है जो 18 से डिवाइड हो जाएगी, 16 से हो जाएगी और 12 से हो जाएगी, है ना। यानी कि हमको क्या बताना है, 5 घटाने पर हो रही है ना, तो छोटी से छोटी संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या रहेगी इन ऑप्शंस पे जिसमें से हम 5 घटा देंगे तो 12, 16, 18 से हो जाएगी ना। तो 144 के आसपास कौन सी दिख रही है हमको, एक ही दिख रही है 149। और 144 में जब हम प्लस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 149। जब इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी ऐसी जो 12, 16, 18 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये, अच्छा सी हो गया। ठीक है, तो इसको हम बी बना लेते हैं और इस यानी इसका आंसर क्या हो गया 149। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भाग के प्रश्न में भिन्न में भाजक भागफल का 9 गुना है और शेषफल का कितना है, 7 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से सुनना। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, कौन सा वाला है, वो रहता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिविज़र, डिवाइडेंड इंटू डिविज़र प्लस कोशिएंट और कोशिएंट, सॉरी ये रहता है इनटू और प्लस में आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लो। तो ये फॉर्मूला रहता है। अब जब इसको हिंदी में देखने जाएंगे तो इसका मतलब होता है आपका भाजक, नहीं ये होता है भाज्य, भाजक गुणा यहाँ पर आएगा आपका भागफल और ये प्लस जो बचता है ये क्या बचता है आपका शेष। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका रहता है। तो इसमें आप समझ रहे हैं अच्छे से कि इस फॉर्मूले की मदद से ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो एक चीज़ और इसमें मैं बता देता हूँ कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो देखो, जब हम ये कुछ इस टाइप से भाग देते हैं तो ये जो बाहर रहता है, ये बाहर की साइड, ये बाहर की साइड जो रहता है ये क्या रहता है आपका भाजक रहता है। क्या रहता है, भाजक रहता है। अंदर जो रहता है वो रहता है आपका भाज्य। ऊपर जो या फिर साइड में जो रहता है वो रहता है आपका भागफल। क्या रहता है, भागफल रहता है। और जो हमारा शेष आगे बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर शेषफल, या फिर जो रिमेनिंग चीज़ रहती है या फिर जो भी रिमाइंडर रहता है। ठीक है, तो देखना इसमें अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो, हम एक बार अच्छे से वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, तो देखो, भाजक भागफल का 9 गुना है, यानी कि जो भाजक है वो आपके भागफल यानी क्वेश्चन का कितना गुना है, 9 गुना बता रखा है। यानी कि यदि भागफल 1 है तो इसका 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगली कंडीशन, और शेषफल का 7 गुना है। और शेषफल यानी कि जो भाजक है और दे रखा है, और यानी कि शेषफल भाजक की बात करें, यानी कि भाजक से शेषफल कितना, 7 गुना, है ना। यानी कि यहाँ पर लिखा, यदि मैंने शेषफल लिखा तो शेषफल का कितना गुना है, भाजक 7 गुना है। इसका रेशो भी कितना हो जाएगा, 1:7 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात की एक खासियत है, इसके पास में कुछ नहीं तो पास वाला संख्या
इसमें रिपीट हो जाएगी। सेम ये 7 यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 7 यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको करते हैं तो 9 एकम 9 आएगा, 9 7 कितना होता है 63 होता है, और 7 एकम कितना होता है 7 होता है। इतना आ गया समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब यहाँ से अगला देखते हैं, अगला हमको क्या दे रखा है। देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य कितना होगा वो बचा है ना। भाज्य यानी कि 9 पूछा है, 9 की वैल्यू हमारे हिसाब से शेषफल कितना है 9, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, कितना दे रखा है हमको 45 दे रखा है, कितना दे रखा 45, कितना गुना ज़्यादा दे रखा है यानी कि 5 गुना हमको ज़्यादा दे रखा। तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, भाज्य पूछा, क्या पूछा है भाज्य। अब इसमें देखो भाज्य ये रहा आपका, यानी कि आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द डिवाइडेंड। ठीक है, अब डिवाइडेंड जब हमको भाजक भागफल और शेषफल पता चलेगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ये। तो देखो अब ये करा तो इसमें 63 का 5 गुना, 63 का 5 गुना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 का 5 ऐसे लाएगा 6 5 30 और 31, यानी कि 315 जो है वो हमारा क्या आया भाजक आया। और सेम 5 गुना हम भागफल में करेंगे, यानी कि 7 5 35 आपका क्या आया भागफल आया। ठीक है, अब हमारे पास जो जितनी भी संख्या थी कौन कौन सी शेषफल की वो कितनी आई 45, भाजक की कितनी आ गई 315, और भागफल की कितनी आ गई 35 आ गई। ठीक है, तो अब इसमें हम करते हैं ये सारी वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखो एक एक करके हम सारी वैल्यूज रखते हैं। देखो सबसे पहले हमको भाज्य यहाँ पर निकालना, तो इक्वल टू में इधर रखा, भाजक कितना दे रखा हमको 315 दे रखा, कितना दे रखा 315, इंटू जो आपका भागफल दे रहा है, भागफल कितना दे रखा है 35 दे रखा है, और जो आपका शेषफल बच रहा है वो शेषफल कितना बच रहा है आपका 45 बच रहा है। ठीक है, तो इसका जब आप सॉल्व करने जाओगे तो इसका आंसर टोटल आने वाला है 11070। ठीक है, तो देखो आज मैं सॉल्यूशन नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा पेंट है, और पेंट में हम एक्स्ट्रा पेज ले नहीं सकते, इसको ना ऊपर कर सकता हूँ, तो देख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 11070। आ गया समझ में। केवल हमको क्या कॉन्सेप्ट काम है, कॉन्सेप्ट को रिवीज करना है, आंसर वगैरह तो हमारे एग्जाम में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं रहना है हमको, और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है हमको, ये डाटा दे रखा है, तो उसमें सरल तो रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले दे रखा है A5। इससे पहले हम समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पर देखना, जब मैंने केवल A लिखा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A की पावर क्या है 1 रहती है। जब मैंने 1/A लिखा तो इसको मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख देता हूँ A-1, यानी कि ये जो नीचे हर में है, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर बनाएंगे, यानी कि नीचे वाली चीज़ यदि ऊपर जाती है तो क्या लग जाता है आपका माइनस लग जाता है। इतना आ गया समझ में। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा A/B लिखा, और इसको सिंपल फॉर्म में यानी कि A.B में लिखना है, तो B ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सेम यदि 1/ नीचे ऐसा होता A की पावर 2 होती, तो इसको सिंपल फॉर्म में ऊपर ले जाना, यानी कि A की पावर कितना लिखना रहता मुझे -2। इतना आ गया समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, नोट कर लेना, ये सर्च एंड इंडेक्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर दे रखा हमको A5 और यहाँ पर दे रखा A6। अब ये A5 है और ये क्या है A6 है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A5.A-6 हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में जब इनटू होता है बेस सेम यानी कि आधार सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो A+ और ये क्या -6 है ना, ये 5 है, ये 5 है माइनस है, इसका मतलब है A5 प्लस माइनस माइनस होगा 6, यानी कि A5 में से एक जगह कितना हो जाएगा A-1। ठीक है, तो A-1 देख लो किस किस में दे रखा है, ये देखो A की में दे रखा है हमको A-1, बाकी किस में, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा A1 - B6 और C- A। बी भी देखो ये प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। सेम ये C-7 दे रखा है, तो ऊपर ये नीचे 8 दे रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये कितना होगा C-7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा A-1 B6 और C × -7। ठीक है, तो पूरा हम क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अब देख रहे हैं एवरेज का क्वेश्चन आया आपके सामने अब। तो देखो एक कॉलेज में एक कॉलेज में 20 विद्यार्थियों के होटल में गए, है ना, कितने का टोटल 20 विद्यार्थी होटल में जाते, कौन से होटल में, तो देख लेना आप कौन सा होटल आपको जो भी देखना है। उनमें से 19 विद्यार्थियों प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए, और 20वें विद्यार्थियों ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च करे। कितने रुपए अधिक खर्च करे 19 रुपये, है ना।
यानी कि जो 20वें नंबर का छात्र है थोड़ा सा अमीर था, बाकी सब बेचारे गरीब थे, जिनने कितना करे केवल 175 रुपये। लेकिन जो 20वां छात्र है थोड़ा अमीर था, तो इनने कितने करे 19 रुपये अधिक खर्च करे ना, कितने 19, ये याद रखना। तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि याद कीजिए। देखो एक होटल थी, ये होटल बना देता हूँ मैं, रेडिसन बना देता हूँ, ठीक है। ये रेडिसन रेड कलर की है ना, ब्लू कलर की नहीं है। तो यहाँ पर जाते हैं सारे व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति गए 20 गए। अब 20 में से कितने 19 जो छात्र थे, 19 छात्र ने जो एवरेज जो पैसे खर्च करे, एवरेज वो कितने करे 175 रुपये करे। इतना आ गया समझे। अब यहाँ से इस 20 में से एक छात्र निकलता है, उसका नाम क्या था 20वां। क्या छात्र था 20 छात्र ने 20वां छात्र था, ये याद रखना। इस 20वें छात्र ने क्या करा, ये जो 20 का एवरेज था, कितना का एवरेज निकला 20 का जो एवरेज निकला, उससे कितने ज़्यादा करे उनने 19 रुपये ज़्यादा खर्च करे। देखो 21 भी कर सकता था, 20 भी कर सकता था, लेकिन उसने करे कितने 19 करे। अब यहाँ से ही हमको सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये समझना है, 19 करने का पर्पस ये था, इसका मतलब ये कि 19 रुपये ज़्यादा खर्च करे तो ये 19 का इस 19 से कुछ न कुछ संबंध है। यानी कि यदि ये 19 में से हम एक एक रुपया इन 19 को दे देंगे, यानी कि एवरेज जो बढ़कर कितना आ जाएगा आपका 176 आ जाएगा, है ना। यदि एक एक रुपये बढ़ा, क्यों, क्योंकि +1 सबको 19 रुपये में से एक एक ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि जो 20 का एवरेज था आपका, उसी के क्या रहेगा, ये हमेशा बराबर रहने वाला है ना। यानी कि आपका जो 20 का एवरेज था, 20 का एवरेज था वो कितना था यहाँ पर 176 था, ठीक है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। 19 रुपये ज़्यादा करे 20 के एवरेज से, 20 का एवरेज से ज़्यादा कितने करे 119 रुपये ज़्यादा खर्च करे, यानी कि एक एक सब में बटे, तो सब में बटा कर दूँ तो वो किसका हो गया 20 एवरेज का हो गया। यानी कि हमको कुल मिला क्या बात की कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि यानी कि 20 छात्र 176 उन्होंने खर्च करे एक एक व्यक्ति ने, तो 176 का 19-20 कर दो, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लगभग 3520, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी फॉर क्या होता है, ठीक है, हाँ जो भी आपने सुना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 7200 6000 की बचत करते हैं, तब ए की आय क्या होगी। देखो अब देखो, जब आय हो गई, आय आएगी, उसमें से कुछ खर्च करेंगे, तो जब भी तो जाके हमारे पास क्या होगी बचत आती है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो सभी को पता होगा, है ना। यानी कि आय रहेगी, उसमें हमने कुछ खर्च किया, खर्च करने के बाद जो भी चीज़ रहती है वो क्या होती है बचत होती है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी वे में करते हैं, है ना। एक ट्रिकी फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना। वो क्या होता है, सबसे पहले हमको आई का अनुपात रखना है, किसका ए और बी का। अब आई का अनुपात क्या होता है, आई का कितना 4:5 दे रखा है, एक सेकंड इसको मैं, आई का अनुपात कितना है यहाँ पर 4:5 दे रखा है, ठीक है। अगली बात देख ली खर्च, तो खर्च कितना दे रखा है हमको, खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, तो खर्च का अनुपात हमको दे रखा है यहाँ पर 2:3 दे रखा है। अगली चीज़ सबसे लास्ट में हमको क्या रखना है यहाँ पर बचत रखना है, क्या रखना है बचत। देखो आई से गया खर्च और बचा क्या बचत, तो बचत कितनी यहाँ पर 7200 ले रखी है, ऐसा बना दो, रेशो नहीं बनाना है। और यहाँ पर कितनी बची बी की 6000 बची, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में देखना कॉन्सेप्ट यहीं पर है, हमको क्या करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 का आपको 3 में करना है, 5 का आपको 2 में करना है। तो सबसे पहले 4 का 3 में क्या कितना आया 12 आता है, कितना आता है 12, वहीं 5 का 2 में कर देते कितना आता है 10 का, यानी कि यहाँ से कितना बचा आपका डिफरेंस, वो कितना बचा है 2, आपको डिफरेंस देखना है ना। ये 2 को पहले लॉक कर लो, फिर अगली कंडीशन में एक बार और हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे 2 का आपको 6 में करना है और 3 का 72 में। तो जब हम 2 का 6 में करने आए तो कितना होगा ये 12000, कितना आएगा 12000 ना। और फिर 3 का 72 में करने जाते लगभग 72 कितना होता है 7 या तो 21 और 3 दूना 6, यानी कि 21600 क्या हो जाएगा ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जब इसको माइनस करें तो 0 में 0 का तो 0, फिर बचेगा 0, फिर बचेगा आपका 6, और लगभग 21 में से 12 जा रहा है तो कितना बच रहा है 11 में 2 जाएगा तो 9, यानी कि 21 में से 12 जाएगा तो 9 बच रहा है, ठीक है। यानी कि जो 2 की वैल्यू है अब वो कितनी है आपकी 9600 है, कितनी है 2 की वैल्यू डायरेक्ट 9600 है ना। यानी कि यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 4800 आएगी, कितनी आएगी 1 की वैल्यू 48 आएगी। जब ये 1 की वैल्यू 48 है, यानी कि हमको 4 की वैल्यू 5 2 3 जिसमें भी रखना है 48 का डायरेक्ट 4800 का गुणा कर दो। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ए की आई, यानी कि ये जो ए है इसकी आई बतानी है, यानी कि इसकी आई कितनी है 4 है, और इसका गुणा काय में करना है हमको 4800 में, ठीक है। जब इसका हम गुणा करने जाएंगे 4 इंटू 48, तो 48 चौक कितना होता है 192 होता है, और 2 0 80, यानी कि 19,200 रुपये की
सैलरी किसकी भैया, ए की। आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर का। तो ये क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसमें क्या दे रखा है, तो दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको, दो भाइयों की, एक मिनट, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमको 11:13। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा था 4:5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। आयु का अनुपात हमको दे रखा है, तो सारी चीज़ें हम फटाक से कर लेते हैं। तो दो भाइयों की वर्तमान में देख रहा है, यानी कि प्रेजेंट में हमको कितना दे रखा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में दो भाई, यानी कि एक का नाम ए दे देते हैं, एक का नाम दे देते हैं बी, है ना, अफगानिस्तान भारत कुछ भी समझ लो। तो इनका अनुपात प्रेजेंट में कितना दे रहा है, 11:13 दे रखा है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखो इसको हम इजी वे में अगर कर सकते हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन बना कर सकते हैं। 11 और बटे में लिख दिया मैंने 13, अनुपात में या तो यानी कि x इसको मान लिया। 6 वर्ष पहले तो यानी कि -6 ये भी जाएगा, -6 भी जाएगा। इस समय उनके आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। बस इतना, यहाँ से x की वैल्यू पता कर लो, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55x - 6 पंजे 30 इक्वल टू 13 चौक 52x, 52x - 6 चौक 24 होता है, ठीक है। अब इसको x वाले एक साइड, नॉर्मल वाले एक साइड, 55 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 3x, और ये 30 इधर गया तो 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। कितनी हो गई आपकी x की वैल्यू, 2 हो गई, ठीक है। तो अब ये समझना यहाँ पर। अब देखो हम लोग को एक कंडीशन क्या देखी थी, जो प्रेजेंट की एज दे रखी थी उनकी, प्रेजेंट की दोनों भाइयों की, हमने ए और नाम क्या रखा था, बी रखा था। उनकी क्या थी, 11:13। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते, क्योंकि हमको एक्स की पता चल गई। तो 2 का गुणा दोनों में पड़ता है, तो यानी कि इसमें क्या, तो ये कितनी हो जाएगी 11 दूना 22, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 26। यानी कि प्रेजेंट में ए की एज कितनी है 22 और बी की कितनी है 26 है। अब हमको पूछा गया कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 22 से हमको 5 वर्ष आगे जाना पड़ा, यानी इसमें प्लस किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। सेम 26 में करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 31, और इनका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो 27:31, ये एक दूसरे से कटते भी नहीं है, यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा 27:31। डी फॉर देवसेना, धर्मेंद्र, जो भी आपको देखना है वो देख सकते हो, ठीक है। तो 27:31 इसका रेशियो था, ठीक है। क्वेश्चन इजी था। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित मान दीजिए। देखो 15% की वृद्धि लंबाई में हो रही है, यानी कि देखो एक आयत रहता है आपका, आयत में 2 चीज़ रहती है, क्या रहती है, एक तो लेंथ रहता है, एक ब्रीथ रहता है। यानी कि ब्रीथ को आपको कम करना है, और लेंथ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ भी कितना रहा हो, 15% बढ़ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है ना। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 15% की कितनी होती है, 3/20 आती है ना। जब भी प्रतिशत होता है तो बटे में 100 आएगा, जब इसको कटपिट करें 300, यानी कि 20 से हमको कितनी बढ़ानी है, 3 बढ़ानी, यानी कि 20 से हमको कितनी बढ़ानी है यहाँ पर, 3 बढ़ाने की 23 तक करनी। अब हमको कंडीशन क्या दे रखी है, ये समझना कि क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए, ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट, बराबर रखने के लिए, यानी कि जैसे आपने यदि लेंथ इतना बढ़ाया तो आपको ब्रीथ को कितना कम पड़ेगा, कि उसका जो क्षेत्रफल एरिया रहेगा, पहली कंडीशन वो एरिया हमेशा बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, यानी कि यदि पहला एरिया जो आपका 100 था तो बाद में क्या आना चाहिए, आपका 100 आना चाहिए। यानी कि जो रेशो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1:1 में आना चाहिए। यानी कि जो एरिया रहेगा वो कितना आना चाहिए आपका, 1:1 में आना चाहिए। अब 1:1 कब होगा, जब ये की ये वैल्यू सेम रिपीट हो और क्रॉस में, यानी कि 23 को हमको क्या रखना है आप इस साइड, और 20 को हमको रखना है इधर, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, तो ये बची कितना, 1:1, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चली कि हमको जो ब्रीथ है उसको 23:20 में रखना पड़ेगा, है ना। यानी कि देखो कमी हो रहा कुल मिला के, देखो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 20 है, कितने कमी हुई है 3 पर, और कमी हमेशा पुराने पर होती है। तो 23 और इंटू 100, अब ये आ गया आपका 300/23। जब इसका निकालोगे तो लगभग आपको 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने, यानी कि 300/23 आ रहा है, तो लगभग काट सकते हैं। तो इसको कटपिट करते हैं, तो देखो 23 से कम 23, 23 से कम 23 बचा कितना 7,
तो 23×2 = 46, लगभग 23 3 बार में जाएगा ये, है ना। 3 बार में 69 आ रहा है, यानी कि 13 आ रहा है। ऑप्शन में 13 केवल एक ही जगह दिख रहा है हमको, 13.24%, है ना। तो ये ध्यान रखना, 300/23 है, ये इसकी ब्रीथ को हमको कितनी कमी करनी पड़ेगी, 3/23 से। ठीक है, आगे इतना समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब भैया आया आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कहाँ गए भैया, ये रहे। तो 60 प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 किलोग्राम के लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण 56% प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ है ना। देखो, मैंने स्टार्टिंग क्लास से बताया, जब भी मिक्सर की बात हो तो हमको ना प्रॉफिट पे बेचना है किसी को, ना ही लॉस पर बेचना है उसको, काय पे बेचना है, हमेशा 100% पर बेचना है। लेकिन यहाँ पर बेचने की बात 56 रुपये में कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कितना हो रहा है, 12%। तो सबसे पहले ये जो 56 है, ये किसी का 12%, यानी कि 112% है। प्रतिशत बटे में 100 लगता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 56। इसको हमको 100% बनानी है, तो ये 56 एकम 56, 56 दूना कितना होता है, 112, 2 एकम 2, और ही जाएगा लगभग 50 बन, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50 आ गई। यानी कि यही तो मिश्रण की वैल्यू, मिश्रण की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। तो बस हम मिश्रण बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमको कितना रखना है, 60 रखना है। फिर हमको कितना रखना है, 42 रखना है। कितना रखना है, 42 रखना है। और बीच में हमको कितना रखना है, 50 रखना है। ठीक है, फिर इसका माइनस कर लेते हैं, तो 60 में से 50 जाएगा तो बच कितना रहा है, 10। और वहीं 50 में से 42 जाएगा, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। यानी कि यहाँ से भी कट पीट के अगर रेशो निकालते हैं तो देखो, 42 किलोग्राम के लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ, यानी कि 10 की वैल्यू हमको कितनी आ गई, यहाँ पर 24 आ गई। इतना आ गया समझ में। यानी कि एक की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकाले तो 24 बटे में कितनी जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हमको इसके साथ मिलाना है, किसके, 60 वाले के। तो 60 में कितना, ×8 है, तो केवल क्या कर दो यहाँ से, ×8 कर दो, है ना। तो 24 में 8 का इंटू करने कितना है, 24 8 कितना होता है, 192 होता है, और बटे में कितना है, 10 है। यानी कि कितना हो जाएगा, 19.2 किलोग्राम। तो 19.2 किलोग्राम। ए फॉर आओ कभी शहर में। ठीक है, तो ये आंसर आपका 19.2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नो, देखो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर नहीं जाएगी कि मिश्रण वाला क्वेश्चन है ना। कॉन्सेप्ट इसका एक ही आता है, यही वाला कॉन्सेप्ट है। आपको ध्यान क्या रखना है कि मिक्सचर की जो बात करें, हमेशा प्रॉफिट और लॉस पे नहीं करेंगे, हमेशा किस पर करेंगे हम, 100% में। यदि इसमें लॉस भी हो रहा है तो हमको ला के कहाँ खड़ा करना है उसको, 100% पर खड़ा करना है, जब भी जाके वो आपके सेंटर यानी कि एवरेज वैल्यू पर आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना हम। तो अब कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो एक विक्रेता 850 अंकित मूल्य पर वाली एक वस्तु क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने इसके परिवहन पर 55 खर्च किए और पुस्तक को 980 रुपये में बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित क्या होगा, यानी कि 2 दशमलव तक हमको आंसर देखना। देखो यहाँ 0.93, 0.65, 0.25, 0.65, है ना। तो इतना दे रखा है, तो यहाँ तक जाना। देखो, एक विक्रेता है, उसने 850 रुपये किसी भी किताब पर क्या किया, अंकित किया। उसने 20% की छूट दी। 20% की छूट दी, यानी कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है हमारा, 1/5। अब छूट दी 20%, यानी 80% तो बेचा है, यानी कि 4/5 पर वो बेचेगा। अगला आपका 10% की छूट दी, यानी कि 90% पर बेचा, और 90% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 9/10 होता है। और साथ में उसने इसके परिवहन पर कितने खर्च किए, 55 रुपये, यानी कि साथ में उसने 55 रुपये भी इसमें जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसने खर्च किए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से काटते हैं इसको, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, और ये जाएगा लगभग 17 पंजे बिछा दिए। तो 17 चौक कितना होता है, 68 होता है। और इंटू में आपका कितना चल रहा है, 9, और साथ में कितना चल रहा है, +55 चल रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। देखो 68 का 9 में पहले गुणा कर लेते हैं, है ना। तो 8 9 में कितना होता है, 72 का 2 हासिल कितना आएगा, 7। 9 चंगे की 54, और 7 कितना होता है, 61, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 612 + 55 साथ में चल ही रहा है। 55 को जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना आया, 5 और 2 कितना होता है, 7। 5 और 1 कितना होता है, 6, और 6 का 6, यानी कि टोटल आंसर कितना है आपका, 667। यानी उसने 850 की जो किताब थी, छूट देने के बाद प्लस परिवहन जोड़ने के बाद उसको 667 रुपये में उसकी MRP हो गई। लेकिन उसने उस पुस्तक को कितने में बेचा, 980 रुपये में। कितने में बेचा, आपको डायरेक्ट उसने बेच दिया 980 रुपये में। ठीक है, तो उसका लाभ कितना है, क्योंकि 900, देखो 667 की बेच थी, बेची 900 में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाभ होगा। तो बस लाभ तो ही पता करना है।
तो टोटल 980, 667 से 980 गया, कितना गया माइनस कर लेते, तो जीरो, यानी कि 980 में से आपको 667 क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है। तो 10 में से 7 जाएंगे, कितना बचा 3, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, फिर इधर 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, यानी कि प्लस 313 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन हमको प्रतिशत में बताना है उसका ना, तो प्रतिशत में बताने के लिए हमेशा पुराना लेते हैं, यानी कि 667 का, और इसमें गुणा करते हैं हम किसका, लगभग 100 का, क्योंकि हमको टाइम में पता है प्रतिशत में। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये पूरा मीटर सॉल्व करके कमेंट में इसका, इस क्वेश्चन का 90 नंबर का क्वेश्चन आंसर फेंक के डालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताया, ब्याज से संबंधित है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो ये साधारण ब्याज का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में करते हैं, देखो कह रहा है कि ये स्वयं की 2 गुनी है, स्वयं की 2 गुनी यानी कि जो प्रिंसिपल है स्वयं कितना 1 था, इसकी 2 गुनी, यानी कि जो अमाउंट आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है ना। और अमाउंट का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है हमेशा P प्लस एस आई होता है, कितना होता है P प्लस एस आई। यहाँ पर अमाउंट हमारे कितना हो रहा है 2 हो रहा है ना, और प्रिंसिपल कितना 1 है, और प्लस एस आई, यानी कि एस आई की वैल्यू हमको यहाँ से पता चलेगी, ये +1 का इधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 1 क्या आ जाएगा हमारा एस आई आ जाएगा। इतना आ गया समझ में, है ना। और हमको जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पर, टाइम 8.5 साल का, है ना। कितना दे रखा है 8.5, यानी कि 8.1/2। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो कितना 8 दूनी 16, 17/2। तो ये हमको टाइम दे रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल भी आ गया, ये हमारा एस आई आ गया। अब इसमें फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला वही जो मैंने बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला बताया था कि एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में कितना होता है 100। अब हमको क्या क्या दे रखा है, तो हमको एस आई दे रखा है, हमको प्रिंसिपल दे रखा है, हमको टाइम, हमको निकालना क्या है, ये आपका रेट, इसको निकालना है। तो सारी चीज़ें इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। एस आई हमारा 1 है, प्रिंसिपल हमारा 1 है, रेट हमको पता करना है, टाइम हमको देख रहा है 17/2, और ऑलरेडी इंटू 100 तो चल ही रहा है आपके काय का चल रहा है फॉर्मूले का। ठीक है, अब इसमें सारा सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 का इंटू करें 200, तो कितना हो जाएगा, देखो ये बटे में इधर जात का हो जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या है 200, और ऊपर 17 था तो ये बटे में जाएगा 17, यानी कि जो आपकी रेट निकल गया है वो कितनी है 200/17 है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कट पीट करते तो लगभग कितना हो रहा है, तो देखो 17 एकम 17, ये भी 17 एकम 17 बचा 3 इधर आएगा, तो 17 दून 30 हो रहा है, 17 दूना 34 होता है, तो वापस एक बार में जाने लगभग 11 आ रहा है। ऑप्शन में 11 कहाँ दिख रहा है, ये एक ही में दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा C4, हाँ वही जो आपने सोच रखा है। ठीक है, तो ये लगभग 11 दशमलव में जाएगा, तो इसका आंसर है 11.76%। देखो भैया ऑप्शन का भी ध्यान रखा करो, क्योंकि जब ऑप्शन का ध्यान रखते हो, जैसे हमने यहाँ देखा, अगर नहीं होता तो हम पूरा करते हैं, पूरा 0.76% पर जा, जब हमने देख ही लिया है 2 करके देख ले, तो यहाँ पर 11 दे रखा है, तो हम ऑप्शन को क्यों नहीं उड़ा सकते। इसी को बोलते हैं हम टाइम मैनेजमेंट, है ना। और ये टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आएगा, मॉक टेस्ट लगाने से। तो आप प्लीज़ डेली मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालाइज करो, इस चीज़ों से आप बहुत आगे जा पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम लगवाते हो। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 11 नंबर का। तो कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में 13,310 और 4 वर्ष के अंत में 14,641 है। मूलधन इसमें कितना है ये ध्यान रखना है। देखो हमको ये क्वेश्चन जो देख रहा है ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का दे रखा है ना। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे से। 3 वर्ष के अंत में कितना हो रहा है 13,310, और 4 वर्ष के अंत में कितना हो रहा है 14,641, यानी कि यहाँ से हमको डिफरेंस निकालना है, क्योंकि रेट निकालना है, रेट निकालना है तो हमको सबसे पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि जो 4 साल का हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है 14,641, और 3 साल का कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है हमको 13,310। जब हम यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो हमको कितने साल का आ जाएगा 1 साल का, 1 साल का निकालने जाए तो कितना आ जाएगा 1 3 3 1। ठीक है, यानी कि जो आपका 1 साल का था, 1 साल का जो आएगा रेट वो कितना आएगा आपका 1331, ये क्या आपका इंटरेस्ट आया। ठीक है, अभी इंटरेस्ट किसका है, तो ये 3 साल का पिछले साल का है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं रेट, और रेट निकालना है तो सबसे पहले हम ऊपर रखते हैं इंटरेस्ट, और बटे में क्या रखते हैं हम पूरा प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट हमको दे रखा है 1331, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा था आपका 1331,0। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, यहाँ पर रेट निकालना है,
इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1331 है, 1331 के लिए, यानी कि हमारा जो रेट आया नया निकले वो कितना है यहाँ पर 10% आया। ठीक है, ये तो अभी तक आधा क्वेश्चन हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। हमको केवल यहाँ से अब ये रेट पता चलिए। अब जो मेन क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन अब है। देखो अब क्या दे रखा है हमको, कोई मूलधन बताना है हमको, है ना, मूलधन बताना है, क्योंकि कोई मूलधन की बात करिए तो मूलधन कितना होगा ये भी देखना है। अब यहाँ से हमको मूलधन देखना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, और वो फॉर्मूला आपका ये वाला है। कौन सा वाला, ए इक्वल टू P1 प्लस आर बटे में 100 और कितना होता है टी। ये फॉर्मूला का है, तो ये फॉर्मूला आपका चक्रवर्ती ब्याज का, कौन से ब्याज का है, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है। अब सारी जो भी जितनी चीज़ें वो यहाँ पर हम रख रहे हैं, है ना। अमाउंट देखो, अमाउंट आपको कितना दे रखा है, क्योंकि हमको क्या पता करना है यहाँ पर प्रिंसिपल पता करना है, तो इससे कुछ लेना नहीं। ये अमाउंट हमको दे रखा है 13,310, तो ये रखा मैंने 13,310 रखा। प्रिंसिपल हमको तो पता ही करना है। 1 प्लस आर की वैल्यू हमको कितनी रहेगी 10% आई, और प्रतिशत के नीचे ये आपका 100 है, और टाइम हमको 1310 में कितना दे रखा है 3 समय का, तो ये 3 साल का लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल यही रहना, तो बाकी सारी चीज़ के नीचे ले आओ, तो 13,310। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 10 का जब हम एक में गुणा करें 10 और प्लस कर लेंगे हम एक, यानी ये नीचे कितना हो जाएगा 11 बटे में 10 और होल थ्राइस, और इक्वल टू क्या चल रहा है आपका प्रिंसिपल चल रहा है। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब इसका यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखो 11 का क्यूब, यहाँ पर 11 का क्यूब कितना होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1331 होगा। ये 10 का क्यूब करेंगे यानी कि 1000, और 1000 बटे में, तो बटे का बटे में ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि ये 13,310 और इंटू क्या हो जाएगा 1000, है ना, क्योंकि वो नीचे से क्यूब निकल के आ चुका है। ठीक है, अब ये 1331 से 1331 बचा, यहाँ पे बचा 10, और 10 का गुणा 1000 में करेंगे, यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू वो कितनी आ गई आपकी 10,000 रुपये। आ गया समझ में। ये तो केवल सोल्व भी क्या है, केवल आपको कॉन्सेप्ट देखना है, इसकी कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर दे दनादन। ठीक है, तो ये इसका 11वें क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देख रहे हैं हम 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि 12 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना, 12 पुरुष हैं 6 घंटे कार्य कर रहे हैं और 8 दिन में वो काम खत्म हो रहा है, तो 16 पुरुष प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका मसाला कौन सा, MDH का। MDH बराबर क्या होता है, MDH कितने महीने, कितने दिन है, कितने घंटे, वो हमेशा बराबर में दूसरे मेन के, दूसरे दिन के और दूसरे घंटे के, है ना। तो ये MDH वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है। अब देखो यहाँ पर हमसे मेन कितना है, मेन आपको दे रखा है पहली कंडीशन 12, दिन आपको कितना दे रखे हैं 8 दे रखे हैं, और हावर जो दे रखे हैं, हावर कितना दे रखे हैं यहाँ पर 6 दे रखे हैं। सेम अगली कंडीशन में मेन आपको कितने दे रखे हैं 16 मेन दे रखे हैं, 16 पुरुष। फिर दिन कितने दे रखे हैं वही तो पता करना है, तो D2 लिख दो। हावर कितने दे रखे हैं यहाँ पर 3 दे रखे हैं, उड़ा दो यहाँ से क्वेश्चन। देखो 8 छंग 48 और 16 तिया 48, यानी कि बचा कितना 12, और यही आपको पता करना था, तो आंसर कितना हो गया 12। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना MDH का, देखिए मिर्च मसाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। पाइप, पानी का पाइप आ गया वापस। तो पाइप A और B किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो भैया नल चले या मोटर चले, हमको क्या लेना देना, हमको लेना देना इस क्वेश्चन से। देखो 2 पाइप है, 2 नल है, जिसका एक का नाम A दे रखा है, एक का नाम B। एक पाइप A नंबर वाला वो 15 घंटे में उस टंकी को भर रहा है। सर कितने लीटर की टंकी है वो कैसे पता चलेगा, अरे वही तो कर रहे हैं, सब्र करो। B किसी टंकी को कितने घंटे में भर रहा है 18 घंटे। जब हम समय का LCM लेंगे, LCM तो कितना आएगा, LCM देखो सबसे बड़ा डिजिट 18 है और ऊपर 5 है, यानी कि 18 पंजे हम 90 ले लेते हैं, तो ये 15 छंग 90 है, और ये हो जाएगा 18 पंजे 90। जब भी हमारा पास समय आएगा, जब भी हम समय का LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी उसकी कैपेसिटी, यानी कि ये टंकी की क्या है, टैंक कैपेसिटी है, यानी कि आपका टोटल वर्क है। ठीक है, कितना है 90। अब देखो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको क्या बताइए वो समझ है। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि चालन आपको एक साथ खोल दिया जाए,
तो टैंक का कितना भाग भर रहा है यहाँ पर भैया, 2/3 भाग। कितना है, 2/3, यानी कि आपको 90 का 2/3 निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो 90 का 2/3 कितना होता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 90, यानी कि 30 दूना 60, यानी कि आपको 60 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा वो पता करना है ना। यानी कि टोटल कैपेसिटी ये आ गई है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, किसी को डाउट तो नहीं आता। तो एक साथ खोल दिया, यानी कि दोनों खोल रहे हैं, तो एक की कैपेसिटी 6 और की 5, यानी कि 6 और 5 कितनी हो जाएगी, 11। तो ये लगभग कितनी बार में जाएगा, तो 5 से 55 और 5 60/11 घंटे ये समय लगने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा B4, जो बोले सोनिया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी। प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी है। क्वेश्चन बहुत नशेड़ी है, तो इस नशेड़ी क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। देखो, रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है ना। तो मान लीजिए एक यात्रा जो कर रहा है, वो एक यात्रा जो कर रहा है उस यात्रा को हम मान लेते हैं यहाँ पर डी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली यात्रा में उसकी चाल कितनी थी, 400 थी। और प्रत्येक अगली यात्रा में, यानी कि 4 यात्रा करता है, कितनी यात्रा करता है, 4, यानी कि पहली यात्रा में उसकी जो वो थी स्पीड थी वो कितनी थी, 400 थी। प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से कितनी हो रही है, आधी हो रही है। यानी कि जब वो दूसरी बार चलेगा, दूसरी यात्रा करेगा, तो पिछली वाली से आधी हो जाएगी, 400 से कितनी हो जाएगी, 200 हो रही है। वैसे 3 से पिछली वाले से वापस कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100। वैसे चौथे नंबर की यात्रा है वो 100 से आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्पीड हो रही है, ये क्या है सब, स्पीड है, कम होती रही है ना। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमसे क्या पूछा है, औसत चाल। औसत चाल का आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, टोटल टाइम। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, तो एक यात्रा कर रहा है वो डी, तो टोटल 4 यात्रा कितनी करेगा, 4 डी की, यानी कि ये क्या आ गया आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, है ना। पहली कंडीशन समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है। तो डिस्टेंस सब में सेम है, एक यात्रा में कितनी कर रहा है, वो डी कर रहा है, यानी कि टोटल टाइम निकालना है। तो उसमें हम सबको प्लस करना पड़ेगा, किसको, ये चारों स्पीड को और एक एक डिस्टेंस को। यानी कि पहली बार में वो डी जाता है कितने की स्पीड में, 400 की। दूसरी यात्रा में भी डी जाता है, लेकिन कितने की स्पीड में अब जा रहा है वो, 200 की स्पीड में। अगली तीसरी यात्रा में भी वो कितना जा रहा है, डी जा रहा है, लेकिन कितने की स्पीड में जा रहा है, इससे भी आधी, यानी कि 100। अगली यात्रा में भी डी जाएगा, लेकिन उसकी जो स्पीड रहेगी आपको कितनी रहेगी, 50 की। यानी कि यहाँ से आपका निकल जाएगा टोटल टाइमिंग। अब जब आप 400, 200, 100 और 50 का एलसीएम ले जाओ, तो यानी कि एलसीएम कितना आने वाला है यहाँ पर आपको आँख बंद करके पता चल जाएगा कितना आएगा, 400 आएगा। अब क्या करना है, अब इस 200 को भी क्या बनाना है, 400 बनाना है। तो नीचे 2 का गुणा, तो ऊपर भी 2 का गुणा, यानी कि एक तो डी, तो ये हो जाएगा +2D। सेम ये 100 इसको 400 बनाना है, तो 4 का गुणा, नीचे 4 का गुणा, तो ऊपर भी क्या आएगा, 4 का गुणा, तो ये हो जाएगा +4 का डी। सेम इस 50 को 400 बनाना है, तो 50 के अंदर का गुणा करना पड़ेगा आपको 8 का, है ना। तो 8×5 = 40, यानी 400 हो जाएगा। नीचे 8 का किया तो ऊपर भी 8 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइमिंग यदि निकालेंगे तो 8×4 = 12 और 2 = 14 और 1 = 15, यानी कि 15D और बटे में कितना है, 400। ये आपको क्या है यहाँ पर टाइम आया। इतना आ गया समझ में, किसी को डाउट तो नहीं आता। ठीक है, ये तो अभी हमने टोटल टाइमिंग निकालना है। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, देखो आज थोड़ी सोर्सेस की कमी है, उसकी वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने में हम बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको। यानी कि जो हमारा टाइम आया वो टाइम कितना है टोटल हमारा, 15D/100 आया, 400। अब हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है। सबसे पहले क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 4D है, रख दिया 4D। और टोटल टाइम कितना है हमारा, 15D, और बटे में कितना है आपका, 400। ये क्या आ जाएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी। अभी 400 बटे में, ये ऊपर जाएगा तो में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4D × 400 और बटे में कितना है, 15D। बस अब चला दो यहाँ पर तलवार है, काट दो सबको। तो ये D से D, है ना, देवसेना से धुरंधर उड़ गया, बचा इधर स्पीड हम निकाल रहे हैं। अब इसको उड़ाएंगे तो देखो ये कितनी बार में जाएगा, लगभग 3 बार में जाएगा। और ये लगभग आपको कितनी बार में चले जाएगा, तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं।
5 की पहाड़े से गया था, तो ये 8×5 = 40 हो जाएगा, और ये 1 0, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि यहाँ से अब जो बचने वाला है वो कितना बचेगा, तो वो बचेगा आपका 320, है ना। 80 × 4, 8 चौक 32, और बटे में ये 3 चल रहा है, यानी कि जो आपकी स्पीड आई वो कितनी आएगी, 300/3। 300/3 कहाँ है, C4 वापस आ गए जो आप बन रहे हो, ठीक है। 320 बटे क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 15, प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 15 है। सागर से गागर वाली बैच हमारी चल रही है SSC GD के लिए, ठीक है। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और केवल आगे 5 क्वेश्चन बचे, ऐसे इनको फटाफट उड़ाते हैं। एक रेलगाड़ी की गति कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 350 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। देखो, जब भी रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आए तो एक चीज़ याद रखना, कोई भी आदमी हो या औरत हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई खंबा हो, चाहे कोई पेड़ हो। इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी केवल अपनी क्या कर रही है, यहाँ पर दूरी निकाल रही है ना। यानी कि जब भी इसमें दूरी आएगी, डिस्टेंस आएगी, तो डिस्टेंस हमको कहीं की लेना है, रेलगाड़ी की। यानी कि हमको यहाँ से डिस्टेंस क्या दे रखा है, रेलगाड़ी कितनी दे रखी है, 350 दे रखी है। हमसे पूछा गया टाइम, टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, और स्पीड हमको कितनी दे रखी है यहाँ पर, 40 किलोमीटर पर हावर दे रखा है, 40 किलोमीटर पर हावर। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पूछा है, सेकेंड में पूछा है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा सेकेंड के अंदर। तो इसको भी कर लेते हैं, देखो कैसे करते हैं फटाक से। इसको लिखा मैंने 40, और जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, कैसे, किलोमीटर पर आवर से काय में जा रहा हम, मीटर पर सेकंड में, तो हम काय का गुणा करते हैं, इंटू करते हैं 5/18 का, है ना। तो ये हमको किलोमीटर पर आवर का दे रहा है, इसमें 5 × 18 कर लेंगे, तो ये आंसर काय में आ जाएगा आपका, तो 40 इंटू ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ये सारी चीज़ें हम रख देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। इक्वल टू डिस्टेंस आपको कितना रखा है, 350 रखा है, और 40 × 5, और ये बटे में 18 है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अब उड़ा देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसर, ये एक बार में चले, ये जा रहा है 7 बार में, ये जाएगा आपका 2, और ये जाएगा आपका 9। 9 में 7 का गुणा कितना आ रहा है, 63, और बटे में कितना बचा है, 2, यानी कि 63/2 सेकेंड आपका आंसर। अरे ये नहीं है, 63/2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको और भी तोड़ना चाहिए, तो और कितना तोड़ जाएगा ये बता दो, ये 3 दूना 6, 36.5, सॉरी 36 दशमलव पे नहीं जाएगा, 63.5, 31.5, 32.5 जाएगा, 32.5 पे जाएगा ना, तो याद रखना, ठीक है। ये सेकेंड है, चलो ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल यानी कि हमको यहाँ पर क्या दे रहा है, W कितना दे रहा है, किलोमीटर पर हावर दे रखा है। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल याद कीजिए। देखो, धारा के अनुकूल भी जा रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जब भी टोटल हो रहा है, तो ये कितना बता रहा है टाइम, टोटल टाइम हमको पता करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, और एक दे रहा है आपको अप स्ट्रीम, है ना। अब जो डाउन स्ट्रीम है, धारा के प्रतीक अनुकूल जा रहा है, वो कितने किलोमीटर में जा रहा है 20 किलोमीटर में जा रहा है। वहीं अगर बात करें हम अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, प्रतिकूल में कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर में जा रहा है ना। अब आपको पता है डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा बी के साथ प्लस हो जाएगा डब्ल्यू। वहीं जो अप स्ट्रीम है वो इसका मतलब होता है बी माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू की हमको वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है कितनी हो जाएगी, बी प्लस 4, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारी वो कितनी हो जाएगी, बी माइनस में 4 हो जाएगी। इतना क्या समझ में, ठीक, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ओके। अब देखना, अब यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि जब डाउन स्ट्रीम में जा रही है और अप स्ट्रीम में इतने किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, तो इनको जब प्लस करेंगे तो वो टोटल कितना आ रहा है, टाइम 3 घंटे का रहा है। अब हमको पता है कि ये जब टाइम निकालते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि ऊपर आपको रखनी है डिस्टेंस और नीचे क्या रखनी है, स्पीड रखनी है। तो जल्दी से ये भी कर लेते हैं। इसको सबसे पहले मैं एडजस्ट कर देता हूँ, आपको पता है एडजस्ट करने में हम बहुत आगे हैं। देखो,
अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, तो देखो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है यानी कि 20 किलोमीटर वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम पे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, बी प्लस डब्ल्यू, फिर करेंगे प्लस क्योंकि दोनों का जोड़ कर वो 3 घंटे में तय कर रहा है। यानी कि अब देखें अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, वो 14 जा रहा है, और स्पीड कितनी है उसकी, बी माइनस डब्ल्यू। अभी डब्ल्यू की जगह हम क्या रखेंगे, डब्ल्यू की जगह बता दो जल्दी से। हमको यहाँ रखना पड़ जाएगा 4, क्योंकि हमको 4 क्या दे रखा है, उसकी विंड की स्पीड, वेव की स्पीड दे रखी है, और टोटल कितना टाइम लग रहा है, 3 लग रहा है। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है हमको, यहाँ से देखने हैं, अब चेक करने हैं ऑप्शन। जब भी ये कंडीशन आए तो आपको चेक करना है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर पहला ही उठाओ, छठे नंबर का ऑप्शन उठाओ, सॉरी पहले नंबर का क्वेश्चन उठाओ और इसमें रखो। तो ये हो जाएगा आपका 20, जब इसमें हम रखा 6 प्लस हो जाएगा 4 प्लस 14, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 3। क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो 6 और 4 कितना होता है, 10 हो जाएगा, इससे कटेगा बचेगा कितना, 2 प्लस 6 में से 4 बचेगा 2, और ये कटेगा 7 बार, यानी कि प्लस 7 इक्वल टू 3, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे भैया, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, और क्या ही कर सकते हैं इसके अलावा, ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन रख रहे हैं 12, तो 20 रखा, 12 प्लस 4 हो रहा है, प्लस 14, बी की जगह हमको रखना 12 माइनस 4, और इक्वल टू क्या 3 आएगा, ये चेक करना है। तो 20, 12 में 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, ये बताओ, 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। तो डायरेक्ट यहीं रख देते हैं 16, और 12 में से अगर 4 जगह तो बचेगा कितना आपका, 8 बचेगा। कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। अब क्या इसको कट कर सकते हैं, इसका आधा क्या 8, इसका आधा वो कितना हो 10। अरे ये एक नंबर काम हो गया, ये दोनों का एलसीएम कितना आ गया 8, ऊपर से कितना 10, और प्लस कितना आ गया 24, क्या है बराबर 3 के, सॉरी ये 14 है। तो 10 और 14 कितना हो जाएंगे आपका, 24 हो जाएगा, और बटे में कितना है 8 इक्वल टू 3, 8 एक 8, 8 से 24, 3 से 3 बराबर आ गया। यानी कि आंसर कौन सा है आपका, 12, क्योंकि हमने ऑप्शन कौन सा लिया था, बी वाला। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका ऑप्शन मेथड से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये वाले चैप्टर में ऑप्शन मेथड से ही करना पड़ेगा जब भी ये कंडीशन आई तो। भैया कॉन्सेप्ट समझो पूरा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का ध्यान रखना। डाउन स्ट्रीम का मतलब है अनुकूल, और प्रतिकूल का मतलब है अप स्ट्रीम। अप यानी कि धारा के विपरीत जाना, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल जाना। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपकी अप स्ट्रीम की, ये होती है आपकी डाउन स्ट्रीम की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 17, मात्र 4 क्वेश्चन बचे, इनको भी करके ख़त्म कर देते हैं। अब जो 4 क्वेश्चन आएंगे भैया बहुत अच्छे हैं, है ना, पूरा बोर्ड पे समझना कैसे क्या हो रहा है। बोर्ड तो नहीं है, जो भी समझ रहे हो आपकी स्क्रीन पर। तो सुमित, रवि, पुनीत 3 व्यक्ति एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 तथा 90,000 तक निवेश करते हैं ना, पूरी सैलरी दे रहे हैं, देख लो। वर्ष के अंत में कुल लाभ इनको 4800 रुपये होता है। केवल लाभ कितना हुआ, 4800 रुपये होता है, और कुल लाभ का 30% ये चैरिटी को भी दे दिया है ना, चैरिटी को दे दिया जाता है। तो शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा, तो देखो सबसे पहली कंडीशन है उनका जो लाभ था, लाभ में से उन्होंने कितना 30% चैरिटी को देगा, यानी कि लाभ में से 30% चैरिटी को दिया, तो उनके पास कितना बचा यहाँ पर 70%। तो हम जो मेन लाभ है वो निकाल लेते हैं पहले, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो 48 का 7 गुना कितना हो जाएगा वो देख लेते। तो 38 होता है हमारा 56 का 6, हासिल आएगा 5, 7 चौक 28, और 5 कितना होता है 7 चौक 28। चल एक मिनट इसको इतना ही रहने दो, इसको इतना रहने दो। कैसा कि हमारे पास जो अब लाभ है वो कितना है 4800 का कितना है 70% है, बस इतना रहने दो। ये क्या हमारा लाभ बचा है, क्योंकि आगे हम समझ रहे हैं। देखो अब यहाँ समझ रहे हैं, एक व्यक्ति है सुमित, एक व्यक्ति आपका रवि, और एक ने आपका पुनीत है। अब ये तीनों क्या करते हैं, एक ने लिया यहाँ पर 45,000, एक ने दिए यहाँ पर 81,000 रुपये, और एक ने दिए यहाँ पर 90,000 रुपये, है ना। 1 साल के लिए दिए, इसलिए टाइम नहीं लिखना है। अब इनका निकाल लेते रेशो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, 9 से कटा है 9 पंजे 45, ये कटा है 90 90 81, और ये कटा है 9 दाम 90, कितना हो रहा है 90, यानी 5:9 अनुपात 10 के अनुपात में उन्होंने ये राशि की है। और इनका लाभ जो है, यानी कि टोटल लाभ ये आएगा 9 और 5 14, 14 10 कितना होता है 24। और यहाँ पर अब जो 24 की वैल्यू दे रखी है वो यही आपका लाभ है, कितना है, कितना दे रखा है 48,000, 4800 इंटू 70% में बांटा जाना है ना। यानी कि एक की वैल्यू दी हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा
4800 इंटू 70/100 और ये इंटू 24, तो ऐसे ही। अब यहाँ से पूछा कि सुमित, तो सुमित का हिस्सा कितना है, तो सुमित का हिस्सा कितना है यहाँ पर, केवल और केवल इतना है 5 है। देखो अब इसको यहाँ से तलवारें चला देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 24 से कम 24, 24 गुना कितना होता है 48, ठीक है। 5 गुना कितना आएगा 10, और 10 का 70 में करने कितना आएगा आंसर 700, कितना आ रहा है 700। तो डी फॉर वापस धुरंधर देवसेना बनाकर बैठ गए, ठीक है। तो इसका आएगा आंसर 700। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फिर आ गया मिक्सर एंड एलिगेशन। तो नया कॉन्सेप्ट है, समझना। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी, यानी कि आपका एसिड आ गया। सर एसिड ये वही वाला जो हम साफ करते हैं, हाँ वही समझ लो। तो एसिड और वाटर कितना है 4:1। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि 4:1 है। और हमारे हिसाब से कितनी आ रही है यहाँ पर वैल्यू 5 आ रही है, और क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने कितने रखा, यानी कि 25 लीटर। हमारे हिसाब से 5 लीटर है, क्वेश्चन के हिसाब से 25। कितना गुना जाता है 5 गुना जाता है। यानी कि यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो हर एक हमारा जो भी ये आएगा रेशो से 5 का गुना कर देंगे। इसमें 5 का गुना क्या है, यानी कि 5 जो कितना हो जाएगा 20 क्या आपका एसिड है, इसमें 5 का गुना क्या है, यानी कि 5 लीटर क्या है इसमें पानी। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसमें कितना मिला रहे हैं हम 3 लीटर और पानी मिला रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8। एसिड में कुछ नहीं कर रहा छेड़खानी, तो एसिड एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना रेशो बन रहा है, वापस से नया रेशो जो आएगा वो, तो ये 4 दूना 8 और 4 की 20, यानी कि नया जो रेशो बना वो कितना अपना है 5:2। तो आओ कभी शहर में। आ गया समझ में क्वेश्चन। अब देख रहे क्वेश्चन नंबर 19। 2 क्वेश्चन बचते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन एडवांस के हैं, समझना अच्छे से। देखो शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना है। अब ये देखो शंकु क्या होता है, तो देखो शंकु होता है कुछ इस प्रकार का, ये इस प्रकार। सर ये तो वो दिख रहा है, वो क्या, हाँ जो भी समझ लो, झोपड़ी। अरे नहीं यार, ये जोकर की टोपी है, हाँ तो ये वही है, ठीक है। तो ये एक शंकु है। तो ये जो शंकु है इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, एक पूछा जाता है आपको वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं आयतन, एक पूछा जाता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है, एक एक चीज़ यहाँ पर समझ लें। देखो जो वॉल्यूम होता है आपका यानी कि आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर और एल होता है। अभी एल कैसे है, देखो एक ही है, यहाँ से हाइट रहती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक रहती है इसकी, ये और रहती है आपकी रेडियस, ये रहती है हाइट। और एक चीज़ क्या बता रही जो एल है, तो ये जो टेढ़ी है ना, टेढ़ी, हाँ ये टेढ़ी वही रहती है, क्या रहती है एल, यानी कि लेंथ है, लंबाई, ये समझ लो है ना। तो ये एक रहता है इसमें एच, एक रहता है आर रहता है और एक रहता है एल रहता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की पूछे तो टोटल सरफेस पाई आर और ब्रैकेट में लिख देना आर प्लस एल, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें ये आपको याद रखनी है, रटनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं और आपको पता है एडजस्ट करने में हम बहुत ज़्यादा क्या है, हाँ चलो। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व। तो पूछा क्या हमको शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 ऑप्शन का, पाई की वैल्यू सभी को पता है, नहीं पता है तो डूब के मर जाओ। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है 10.5 है, 10.5 दशमलव हटाने की तो बटे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 105/10 और ये भी एक बार हो जाएगा वापस रिपीट हो रहा है क्योंकि आर का क्या है स्क्वायर दे रखा है ना, तो ये बटे में 10 और इंटू हाइट कितना है, हाइट कितनी दे रखी है आपकी 24 सेंटीमीटर की। बस इसको काटा, तलवारें चलाओ फटाफट। तो ये देखो कटपिट करें, 7 कितना होता है 21, और 21 का 5 गुना कितना होता है 105, यानी कि ये कितनी बार में जा रहा है 5 बार में। 5 एकम 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 एकम 10 और सॉरी 2 एकम 2, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसको भी उड़ा दो, इसको 5 से उड़ा दो, 5 दूना 10 और ये जाएगा लगभग 21 पंजे 105, 2 एकम 2 और ये जा रहा कितनी बार में 12 बार में। तो देखो नीचे तो सब कट गया है, ऊपर केवल बचा क्या 11, फिर बचा आपका 12 और एक और बचा आपका 21, है ना। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर इकाई अंक से कर सकते हैं, है ना। सबका इकाई अंक देखो अलग अलग है यहाँ पर। तो एक एक का जब हम 2 में करेंगे कितना आएगा 2, और 2 एकम कितना होगा 2, यानी इकाई अंक कितना आएगा आपका 2, और इकाई अंक किस में दिख रहा है केवल और केवल बी में, यानी कि 27/72, यानी कि इसका आंसर 100 एंड 200% यही होने वाला है क्या
2772 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यूब क्यों होता है? क्योंकि ये पूछा है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 ये था। अगला क्वेश्चन है और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि 12 मीटर और 8 मीटर लंब चौड़े एक कमरे को फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइन में सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक कमरा है जो 12 मीटर तो लंबा है और 8 मीटर क्या चौड़ा है। इसके अंदर हमको वर्ग के आकार की, वर्ग यानी कि आपकी चारों साइड की रहती है बराबर 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 साइज की हमको कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी कि 12/8 का जो कमरा है पूरा भर जाए। यानी कि इसमें हमको एग्जैक्ट कितनी टाइल्स लगानी है वो हमको पता करना है ना। ये तो एक रफ बनाया है मैंने केवल, सर रफ भी मत बनाओ, हम तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि एक ये जो कमरा है आपका 12/8 का, इसमें ऐसी कितनी वर्गाकार टाइल्स हम इसके अंदर लगाएं, कितनी लगाएं कि ये पूरा फिल हो जाए, है ना। तो जब भी देखो, जब भी बात कही गया है अधिकतम या फिर कम से कम वाली, है ना, छोटी से छोटी, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अधिकतम या फिर न्यूनतम, तो हमको आंख बंद करके कहाँ पहुँच जाना है? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के पास। तो देखो, जब भी अधिकतम की बात आई तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अधिकतम, यही होता है आपका महत्तम समापवर्तक। तो यानी कि हमको 12 और 8 का यहाँ पर क्या लेना है? HCF। अब 12 और 8 का HCF क्या होगा? 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 3, और 8 को हम कैसे लिखते हैं? 4 × 2। इतना आगे समझ, यानी कि 4 जो आया वो आपका क्या आ गया? HCF। यानी कि इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो हम टाइल्स लेने वाले हैं ये आपकी कितनी बाई कितनी होगी? 4/4 की टाइल्स होनी चाहिए। यानी कि 4/4 की कितनी टाइल्स लगेगी इकाई में? 12 × 8। 12 × 8 क्या है? यही तो रहता है आपका रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। इसी से तो हमको पता चलेगा इसका क्षेत्रफल कितना है ना। तो लंबाई कितनी है आपकी? 12, और क्षेत्रफल चौड़ाई कितनी है आपकी? 8। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है, यहाँ से आपको पता क्या चलेगी उसकी टाइल्स की वैल्यू। तो ये 4 × 4, 4 × 8, फिर 4 × 4, 4 × 3 12, 3 दूना कितना हो जाए? 6। यानी कि हमको अब जो टाइल्स लगानी कितनी लगानी है? 6 टाइल्स। यानी कि केवल 6 टाइल्स में आपका ये पूरा कमरा फिल हो जाए। कितने बाई कितने की? 4/4 की, ठीक है। तो ये था भैया हमारे छोटू मोटू आपको थैंक यू बोलने के लिए आ चुके हैं। तो ये थी आज की पूरी क्लास की PDF जो रहेगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है ना। एक और वीडियो बचा है आपका प्रैक्टिस 5 का, तो वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। लगभग अभी तक हमारे 80 क्वेश्चन हो गए। 80 क्वेश्चन के अच्छे से नोट्स बना लेना, जो भी आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, और उनको बार बार रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन 100% आपके बाहर नहीं होने वाले, है ना। ये जब आपकी आंसर क्या है उसमें मैं दिखाऊंगा कि देखो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी के अंदर से है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन। मिलते हैं हम ऐसी अगली धमाकेदार अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।